सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड आप देखिए यहाँ पर है आज है आपका Q1 के नंबर्स आने थे और नंबर्स आ चुके हैं। और कल के दिन मैंने आपको पूरी बातें जो हैं वो डिटेल में आपके सामने रख दी थी कि क्या आपको देखना है। क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर आपके खराब आ चुके हैं। प्रॉफिट जितना गिरा है शायद 4-5 क्वार्टर में इतना ज़्यादा नहीं गिरा था जितना ही इस बार देखने को मिला है। तो डिटेल से समझते हैं पहले नंबर्स को, उसके बाद देखते हैं कि स्टॉक के अंदर अब क्या होना है। तो ट्राइडेंट का जो क्वार्टर नंबर्स आपके सुधर रहे थे वो सडनली बिगड़ गए और अब ये और क्वार्टर ऐसा आ गया है जो कि फिर से बिगड़ चुकी है बात। तो अभी आपके सामने जून का क्वार्टर का नंबर्स है Q1 के और नेट सेल निकल के आई है 1478 करोड़ रुपए का, जो कि जैसे कि मैंने कहा था क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखेगा क्योंकि आपको बिजनेस देखना है। तो यहाँ पर आपका डाउन हुआ है 1570 करोड़ से घटकर 1478 करोड़ यहाँ पर है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखेंगे तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। 1671 करोड़ से घटकर 1478 करोड़ का यहाँ पर जो है ना नेट सेल निकल के आई है। तो यहाँ पर नेट सेल रेवेन्यू के हिसाब से ना आपके नंबर्स खराब है, वीक है। और मैंने चेक किया एक्सपेंसेस में कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट देखिए लेकिन सेगमेंट वाइज ना कुछ बदला हुआ दिख रहा है, जो कि आपको जानना चाहिए कि प्रेशर कहां से बन रहा है। तो अभी आपके सामने नेट प्रॉफिट है जो कि आया है 90 करोड़ रुपए का। और मोटा मोटा पूरा अगर अदर इनकम और बाकी वगैरह वगैरह सब जोड़ जाड़ कर आप देखें 94 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। और पिछले क्वार्टर में 141 करोड़ का प्रॉफिट था और उससे पहले अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 101 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला था। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका ईपीएस भी डाउन हो गया है। और अगर आपका ईपीएस डाउन हो गया है तो वैल्यूएशंस जो आपको देखने को मिल रही हैं इस वक्त वो सडनली प्राइसेस की वजह से यहाँ पर ना महंगी देखने को मिलेगी। यानी कि कल जब आप यहाँ पर देखेंगे हर जगह आपका पी रेशियो चेंज हो चुका होगा और वो पी आपसे कह रहा होगा कि स्टॉक के प्राइसेस महंगे हैं, वैल्यूएशंस महंगे हैं। तो अभी आपका ईपीएस जो है ना वो क्वार्टर दर क्वार्टर आपका गिरावट आ गई है। 0.23 से घटकर 0.18 पर जा चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो 0.25 से घटकर 0.18 जा चुका है। और लगातार आप देखिए ये 3 क्वार्टर हैं आपके ये 2 क्वार्टर हैं आपके सामने, लगातार गिरावट हो रही है। और जो प्रेशर बना है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा बन रहा है, सेगमेंट रेवेन्यू आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि यार्न में ना प्रॉब्लम है। यानी कि आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए 728 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू था यार्न से आकर। तो यार्न की डिमांड कम हो रही है क्योंकि हमें देखने को मिला है 643 करोड़ का ही रेवेन्यू रह गया है। सो दैट्स वाई यार्न आपका कुछ एक ऐसा सेगमेंट है इस कंपनी के अंदर जिसकी डिमांड घटने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और सिंपल सी बात है, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो पिछले साल क्या डिमांड थी 1022 करोड़ रुपए की अकेले यार्न की डिमांड है, बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो यहाँ पर 1022 करोड़ से घटकर 643 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू रह गया है यार्न से आने का। इसके साथ साथ टॉवल बिजनेस बेहतरीन कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 596 करोड़ की नेट सेल पहुँच गई है। क्वार्टर देखेंगे तो 565 करोड़ से बढ़कर, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 538 करोड़ से बढ़कर 596 करोड़ टॉवल की बिजनेस का आप देख रहे हैं रेवेन्यू। तो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ वही यहाँ पर ना आपका बेडशीट में भी सेम है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव और देखने को मिला है एक और सेगमेंट में वो है पेपर एंड केमिकल्स में, जो कि 339 करोड़ रुपए का पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था, जो कि घटकर यहाँ पर 260 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 323 करोड़ रुपए से घटकर 260 करोड़ निकल के आया रेवेन्यू। तो आपका यार्न बहुत ज़्यादा टिपिकल यहाँ पर ना देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर पेपर एंड केमिकल से रेवेन्यू यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल आप कह सकते हैं डाउन है, नंबर्स यहाँ पर अच्छे नहीं हैं। और ऐसे में आपका जो पी रेशियो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इन नंबर से। अगर आप देखेंगे तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो वैल्यूएशंस आपको जो मिल रही हैं वो महंगी दिखने लगेंगे। अब यहाँ पर क्या होना है देखिए, बहुत ज़्यादा ऊपर का पी रेशियो तो है नहीं, 27.28 का इंडस्ट्री पी चल रहा है, उसके कंपैरिजन आपका 38.25 पर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका यहाँ पर ना आपके नंबर्स जब आ चुके हैं उससे कैलकुलेट होकर थोड़ा सा पी रेशियो बढ़ सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि हो सकता है कि स्टॉक के अंदर कोई भारी गिरावट ना आए, यहाँ पर पॉसिबल है 3-4-5% का, या हो सकता है एक दिन सिंगल डे करेक्शन देखने को मिले, लेकिन सब कुछ फ्लैट हो जाना है फिर उसके बाद।
ज़्यादा यहाँ पर नहीं। लेकिन अगर मार्केट ने ये कहा कि भाई साहब बहुत टाइम हो चुका है, इस स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अभी तक दिक्कतें सॉल्व नहीं हुई हैं, कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है, और यहाँ पर अगर ऐसा मानते हैं निवेशक तो फिर यहाँ पर तंगड़ी सेलिंग आ सकती है। लेकिन अगर बाजार जो है वो इसको नज़रअंदाज कर देगा तो इधर से किधर भी अगर प्राइस नहीं जाएगा तो भी आपके प्राइसेस कंसोलिडेशन मोड में ही रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 रुपए का अप एंड डाउन एक रेंज बन के चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ये है। लेकिन अगर एक बार गिरावट आने स्टार्ट हुई तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट में आपके ट्राइडेंट का मूड माहौल अब बिगड़ चुका है। इन्वेस्टर्स का जो एक फेवरेट स्टॉक होता था वो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है वो इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पर ना देखने को मिल सकता है। सो दैट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, लेवल्स को वॉच करते रहे। 32 रुपये, 31 रुपये 50 पैसे का इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर। देखते हैं कल के दिन ट्राइडेंट का स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अगर तेज गिरावट हुई और रिकवरी नहीं हुई तो फिर मतलब ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर बन गया होगा। और अगर यहाँ पर ना, क्योंकि सडन यहाँ पर ना इम्पैक्ट होता है, और जब भी यहाँ पर ना स्टॉक के अंदर खराब रिजल्ट आते हैं तो ज़्यादातर देखा है 5 से 10% तो यूँ ही चला जाता है। तो अगर ऐसा कल होगा, उसके बाद रिकवरी अगर देखने को मिलेगी तो फिर ठीक है, सब कुछ डिस्काउंटेड हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ और गिरावट आई और गिरावट के बाद वहीं बना रहा तो फिर यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं वो डाउन जा चुका है, फिर वो प्रमोटर की प्राइस तक भी जा सकता है। ज़्यादा हाइयर प्राइस पर तो आया नहीं है ट्राइडेंट, वहीं का वहीं टहल रहा है अभी भी। सो उम्मीद है आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नंबर्स अच्छे नहीं है, नए निवेश के लिए थोड़ा सा बचें इस स्टॉक के अंदर, ज़्यादा बेहतर रहेगा नए निवेशकों के लिए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।